अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में पराग कहता है कि ईशानी और परी दोनों ने राजा के साथ खेला। वह आगे कहता है कि ईशानी ने राजा को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जबकि परी सच जाने बिना घर छोड़कर चली गई। पराग ईशानी और परी दोनों पर गुस्सा होता है। वसुंधरा अनुपमा को सिचुएशन के बारे में बताने का फैसला करती है। राही वसुंधरा से पूछती है कि वह अनुपमा को इस मामले में क्यों घसीटना चाहती है। वसुंधरा जवाब देती है कि राजा का घर टूट रहा है, लेकिन राही अभी भी अनुपमा के बारे में सोच रही है। पराग कहता है कि अनुपमा को इसमें शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह मुंबई जा रही है और उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वह जोर देकर कहता है कि यह मामला कोठारियों और शाहों के बीच का है और वह इसे अपने तरीके से संभाल लेगा। लीला अनुपमा से सिचुएशन संभालने के लिए कहती है, उसे याद दिलाती है कि घर उसका भी है। वह अनुपमा को इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। पाखी ईशानी पर परी की शादी तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाती है। मीता शाहों को बुलाती है, लेकिन परी परितोष को कोठारियों से बात करने से रोक देती है। अनुपमा ईशानी से सच बोलने और बोलने के लिए कहती है, लेकिन ईशानी जवाब देने से मना कर देती है। लीला फिर से कहती है कि अनुपमा ही मामला संभाले। देविका लीला से सवाल करती है, पूछती है कि अनुपमा को ही हमेशा हर मसला क्यों सुलझाना पड़ता है। वह अनुपमा से कहती है कि वह शाहों पर अपना समय बर्बाद करना बंद करे और मुंबई आ जाए। प्रीत उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें डांस कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। अनुपमा हैरान रह जाती है। लीला देविका और प्रीत को मतलबी कहती है और अनुपमा से पूछती है कि वह ऐसे समय में जाने के बारे में कैसे सोच सकती है। देविका जवाब देती है कि आज शाह अनुपमा से मदद की भीख मांग रहे हैं, लेकिन कल वे उसे फिर से दोषी ठहराएंगे और बाहर निकाल देंगे। वह शाहों से कहती है कि वे अपनी समस्याएं खुद संभालें। लीला मानती है कि वह खुद स्थिति को संभाल नहीं पाएगी। देविका उससे पूछती है कि वह तब भी कमेंट क्यों करती रहती है। लीला कहती है कि देविका को तभी समझ आएगा जब वह अपनी उम्र तक पहुंच जाएगी। देविका फिर से अनुपमा से शाहों के बारे में सोचना बंद करने के लिए कहती है। इस बीच पराग कोठारियों से शाहों को बुलाने के लिए कहता है। पारितोष अनुपमा से उनसे बात करने की रिक्वेस्ट करता है। देविका उसे याद दिलाती है कि परी उसकी बेटी है और उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मीता कहती है कि जब से परी घर से गई है, उसे वापस नहीं आने दिया जाएगा। राजा परी का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन पराग गुस्से में उससे कहता है कि अगर वह उसके बिना नहीं रह सकता, तो चला जाए। राही प्रेम को बुलाने का फैसला करती है, लेकिन पराग उसे यह कहकर रोक देता है कि प्रेम को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। देविका अनुपमा को चेतावनी देती है कि अगर वह अभी नहीं गई, तो वह कभी नहीं जा पाएगी। अनुपमा हैरान है। देविका जोर देती है कि वह साथ आए। लीला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन
हंसमुख अनुपमा से अपना फैसला खुद करने के लिए कहता है। कोठारी हवेली में पराग उनसे अनुपमा के परिवार को फोन करने के लिए कहता है। परी कोठारियों से कहती है कि वे उसे दोबारा फोन न करें, यह कहते हुए कि राजा ने उसे धोखा दिया है और वह कभी वापस नहीं आएगी। अनुपमा चौंक जाती है। देविका फिर से उससे साथ आने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वह नहीं रुक सकती। पाखी, पारितोष, लीला और किंजल सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। परी रोते हुए अनुपमा से कहती है कि उसे उसकी जरूरत है। अनुपमा जवाब देती है कि वह नहीं रुक सकती। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। पराग कहता है कि कोई भी अनुपमा को फोन नहीं करेगा। राही शाह के घर जाकर सब कुछ ठीक करने की इजाजत मांगती है, लेकिन पराग और वसुंधरा उसे रोक देते हैं। शाह के रोकने की कोशिशों के बावजूद अनुपमा मुंबई लौटने का फैसला करती है। सा रही है। वह अनुपमा से पूछती है कि क्या उसका काम हो गया है और उस पर प्रार्थना को शाह हाउस वापस जाने के लिए मैनिपुलेट करने का आरोप लगाती है। ख्याति कहती है कि प्रार्थना और आर्यन कहीं नहीं जाएंगे। देविका माही, राही और परी को शाह हाउस जाने के लिए कहती है। वसुंधरा नाराज हो जाती है। देविका कहती है कि अगर प्रार्थना वसुंधरा के घर पर रह सकती है, तो माही, राही और परी भी शाह हाउस में रह सकती हैं। अनुपमा जाने का फैसला करती है। राही अनुपमा से कहती है कि वह उसे नहीं रोकेगी। ख्याति अनुपमा को धन्यवाद देती है और कहती है कि उसने उससे बहुत कुछ सीखा है। वसुंधरा ख्याति को अनुपमा का नेचर न अपनाने की चेतावनी देती है। अनुपमा को मतलबी और सेल्फ सेंटर्ड कहती है। अनुपमा शांति से कहती है कि उसे परवाह नहीं है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह अपने सपने जीने के लिए मुंबई जाने का फैसला करती है। पराग अनुपमा को भरोसा दिलाता है कि उसके जाने के बाद वह दोनों परिवारों का ख्याल रखेगा। वसुंधरा को बुरा लगता है, लेकिन लीला उसे थोड़ी देर चुप रहने के लिए कहती है। परी अनुपमा से उसे और राजा को बुरी नजर से बचाने के लिए कहती है। अनुपमा परी और राजा के लिए प्रार्थना करती है। अंश अनुपमा से कहता है कि उसे कोठारी हाउस में ही रहना है। अनुपमा उसे शांत रहने और अपनी आंखें खुली रखने के लिए कहती है। माही अनुपमा से कहती है कि वह उसकी चिंता न करे, क्योंकि उसका ख्याल रखने के लिए बहुत से लोग हैं। अनुपमा जाने की तैयारी करती है और जाने से पहले प्रेम से मिलती है। परी ईशानी से अपना मोबाइल फोन देने के लिए कहती है कि उसे एक अर्जेंट कॉल करना है। ईशानी हिचकिचाती है, लेकिन परी जिद करती है। बाद में वसुंधरा नए साल के लिए प्रार्थना करती है। राही प्रेम से पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन वह उसके सवाल को टाल देता है। राही को शक होता है, जबकि
प्रेम उसे बाद में सरप्राइज देने का प्लान बनाता है। माही गौतम का साथ देती है और कहती है कि उसकी वजह से वे एक इंटरनेशनल डील करने वाले हैं। अंश गुस्सा हो जाता है, यह सोचकर कि गौतम कंपनी में उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। प्रार्थना उसे शाह हाउस वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन अंश तब तक मना करता है जब तक वह वसुंधरा और पराग के सामने अपनी काबिलियत साबित नहीं कर देता। देविका अनुपमा से पूछती है कि क्या वह टेंशन में है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वे बाद में बात करेंगे। लीला और हसमुख इस बात से परेशान हैं कि अनुपमा मुंबई लौट रही है। परी अचानक अनुपमा को आवाज देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अनुपमा उससे वजह पूछती है और परी ईशानी और राजा के अफेयर का खुलासा करती है। शाह परिवार यह जानकर चौंक जाता है। परी अनुपमा और परिवार को एक तस्वीर दिखाती है। पराग राजा को थप्पड़ मारता है और उससे भिड़ जाता है। अनिल और मीता भी राजा पर इल्जाम लगाते हैं और अंश उस पर गुस्सा हो जाता है। राजा अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम उसका पक्ष लेता है और बताता है कि राजा और ईशानी की तस्वीरें मॉर्फ्ड हैं। राजा गौतम को उसका साथ देने के लिए गले लगाता है। हालांकि वसुंधरा अनुपमा की परवरिश पर इल्जाम लगाती है और अंश, राही और माही को डांटती है। प्रीत अनुपमा को साथ चलने के लिए कहता है। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। पराग सबसे कहता है कि जो हो रहा है उसके बारे में अनुपमा को न बताएं। अनुपमा जाने का फैसला करती है, लेकिन शाह उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अनुपमा हैरान रह जाती है। वसुंधरा अनाउंस करती है कि परी कोठारी हाउस वापस नहीं आ सकती, क्योंकि पराग और मीता ने भी यही तय किया है। के साथ रहेगी। वसुंधरा जोर देती है कि बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें हर समय अपनी माँ की जरूरत नहीं है। अनुपमा कहती है कि बच्चों को उनकी उम्र चाहे जो भी हो, अपनी माँ की जरूरत होती है। वसुंधरा उसे अलविदा कहने का फैसला करती है। जब राही छींकती है तो वसुंधरा इसे बुरा शगुन कहती है। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि वसुंधरा जैसे सावधान लोगों के आसपास कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ईशानी पैसे के लिए राजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। राजा उससे कहता है कि वह बेवकूफ नहीं है। ईशानी को चिंता होती है कि अगर उसने लोगों को पैसे नहीं दिए तो वे उसे परेशान करेंगे। परी ईशानी और राजा को एक साथ पकड़ लेती है, लेकिन वे बहाना बनाते हैं। परी कंफ्यूज हो जाती है। अनुपमा अपने परिवार से एक साथ रहने और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहती हैं। वह माही की दूसरी शादी के लिए प्रार्थना करती है। बाद में
वह गौतम को माही को पानी देते हुए देखती है। प्रार्थना अनुपमा को बताती है कि माही गौतम के जाल में फंस गई है और उससे माही की रक्षा करने के लिए कहती है। अनुपमा माही को थप्पड़ मारती है। माही प्रार्थना पर अनुपमा को मैनिपुलेट करने का आरोप लगाती है। अनुपमा माही से कहती है कि वह बकवास करना बंद करे और गौतम का असली रूप देखने के लिए अपनी आंखें खोले। वह माही से पूछती है कि वह गौतम जैसे किसी से कैसे प्यार कर सकती है। प्रार्थना माही को गौतम के धोखे के बारे में चेतावनी देती है। अनुपमा माही को प्यार और मोह के बीच का अंतर समझाने की कोशिश करती है। वह समझाती है कि माही और गौतम का एक साथ कोई भविष्य नहीं है। माही सुनने से मना कर देती है और गौतम के लिए अपने प्यार का इजहार करती है। प्रार्थना उसे फिर से चेतावनी देती है, लेकिन माही कहती है कि प्रार्थना जल रही है। वह अनुपमा से पूछती है कि गौतम दूसरा मौका क्यों नहीं पाने का हकदार है। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन माही गौतम से शादी करने का फैसला करती है। गौतम आता है और उनकी बातचीत में दखल देता है। माही उसे ले जाती है, जिससे अनुपमा और प्रार्थना टेंशन में आ जाती है। प्रार्थना अनुपमा से माही को बचाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि माही नहीं सुनेगी और उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एपिसोड खत्म होता है। रिकैप। हसमुख कहता है कि अनुपमा जा रही है और घर वाले उसे मिस करेंगे। परी रोते हुए अंदर आती है और अनुपमा से कहती है कि वह अब राजा के साथ नहीं रह सकती। वह ईशानी और राजा के अफेयर के बारे में बताती है और टूट जाती है। अनुपमा शॉक्ड हो जाती है। उस आदमी से अनुपमा को बचाने में उसकी मदद करने के लिए कहा, लेकिन उसने जवाब दिया कि वह सिर्फ एक सपोर्टर है और हर किसी को अपना ख्याल रखना होता है। यह जानकर हैरान होने के बावजूद राही अनुपमा को बचाने में कामयाब रही। एक मोर पंख अनुपमा पर गिरा, जिससे वह होश में आ गई। देविका और सरिता उस आदमी की पहचान जानने को उत्सुक थी। सरिता के अनुसार गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं था। अनुपमा समझ गई कि उसे खुद भगवान कृष्ण बचा रहे हैं। वह रोने लगी जब उसे याद आया कि कैसे भगवान ने पहले उसे और अनुज को बचाया था। अनुपमा के अनुसार हर कोई भगवान कृष्ण को देखता है, बस उनमें अक्सर उनका सामना करने की ताकत नहीं होती। उसने अनुज को अपना भगवान कृष्ण बताया और राही को भरोसा दिलाया कि वे फिर से एक साथ होकर अनुज को पूरा कर सकते हैं। राही ने अतीत के बारे में सोचा। अनुपमा ने अपनी जान बचाने और उसे और राही को फिर से एक साथ लाने के लिए भगवान कृष्ण का शुक्रिया अदा किया। राही ने वादा किया कि वह अनुपमा के साथ
फिर कभी बुरा बर्ताव नहीं करेगी। गौतम ने साफ किया कि जब प्रार्थना लगभग कान से टकरा गई थी, तो वह बस उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। अपने अच्छे इरादे दिखाने के लिए उसने कोठारियों से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। गौतम को प्रेम ने घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वसुंधरा ने बीच बचाव किया। गौतम ने माही से यह समझने की गुजारिश की कि वह कितना बदल गया है। उसने माही को इमोशनली मैनिपुलेट किया, यह कहकर कि सिर्फ वही उससे रिलेट कर सकती है और वे दोनों एक ही रास्ते पर हैं और वे दोनों रिश्तों और प्यार में अनलकी हैं। अनुपमा समर से बात करना चाहती थी, इसलिए उसने उसे आने के लिए कहा। समर ने उसका हौसला